हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, आज है बुधवार और आज की जाती है गणपति जी की पूजा, जो बुद्धि के देवता हैं, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के देवता माने जाते हैं। तो आप गणपति जी की पूजा जरूर कीजिए। अपने बच्चों से गणपति जी की पूजा करवाइए, जिससे आपके बच्चों की बुद्धि तेज हो, और आप खुद भी गणपति जी की पूजा कीजिए, जिससे आपके घर में रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ का आगमन हो। तो आप जरूर कीजिए गणपति जी की पूजा। गणपति की पूजा में आपको सुबह सूर्य उदय से पहले उठना है, स्नान आदि कर कर आपको सूर्य जी को जल जरूर देना है। सूर्य भगवान की आराधना जरूर करनी है, क्योंकि वैशाख महीने में सूर्य देव को जल देने का बहुत महत्व है। आप सुबह 5 बजे उठ जाइए और चढ़ते हुए सूरज को आप जल दीजिए। पहली किरण निकले सूर्य देव की लालिमा जो होता है, सूरज जो लाल लाल जो निकलता है, उसे आप अर्घ दीजिए। और फिर आप तुलसी को पानी दीजिए। फिर अपनी पूजा के रूम में आकर आप सर्वप्रथम तो हमें गणपति जी की पूजा करनी है। गणपति जी के 12 नामों का नाम लेते हुए आप अपने बच्चों से गणपति जी की पूजा करवाइए। सुबह ही गणपति जी का नाम लेकर अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, सो इससे उनकी बुद्धि तो तेज होगी ही, साथ में क्लास में अव्वल भी आएंगे। गणपति के 12 नाम लेने से जो है बुद्धि तेज होती है, बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं, बुद्धि और बच्चों में संस्कार भी अच्छे पढ़ते हैं। तो आप ज़रूर अपने बच्चों से सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले गणपति जी की पूजा जरूर करवाइए। उनके ऊपर, गणपति जी के ऊपर आप लाल चंदन का टीका जरूर करें, क्योंकि गणपति जी को लाल सिंदूर बहुत पसंद है। और आप ध्रुवा अर्पित जरूर करें। 5, 21, 51 जितना हो सके मिल जाए तो अच्छा है। अभी इस मौसम में मिल नहीं रही है, तो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो ध्रुवा जरूर अपने बच्चों के हाथ से आप गणपति जी को अर्पित कराएं। गणपति जी के प्रिय भोगों का जो है भोग लगाएं। उन्हें प्रिय भोगों में उन्हें मोदक पसंद है, लड्डू पसंद है, आप जरूर उन्हें आप उनके मनपसंद भोग जो है गणपति जी को लगाते हुए अपने बच्चों को स्कूल भेजें, जिससे आपके बच्चों की जो बुद्धि है वो तेज होगी, पढ़ने में अव्वल आएंगे और स्कूल में आपके बच्चे मॉनिटर और फर्स्ट आएंगे। तो आप अपने बच्चों से जो है वो पूजा सुबह की जरूर करवाएं। तो ये मेरी आज की पूजा, क्योंकि वैशाख मास लगा है तो सुबह सुबह ही पूजा हो जाती है। ये मेरे लड्डू गोपाल जी, देखिए आज मैंने इन्हें मिश्री का भोग लगाया है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई है तो भगवान को ठंडे ठंडे जो चीज़ें होती हैं उन्हें उनका भोग लगाना चाहिए, और मिश्री तो ठंडी होती है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को जो चीज़ें अब गर्मियों में चढ़ाई जाती हैं उनका भोग लगाइए और उन्हें प्रसन्न कीजिए। और दीपक में आज मैंने कपूर से दीपक जलाया है। भोलेनाथ जी के ऊपर एक लोटा जल जरूर चढ़ाइए, जिससे भोलेनाथ जी की कृपा आपको जरूर मिले। और साथ में मैंने गणपति जी को मखाने का भोग लगाया है। सभी देवी देवताओं की पूजा जरूर कीजिए, जिससे आपको घर में सुख शांति, जो सुख समृद्धि धन की सभी की जो है वो आपके घर में हो। ज़्यादातर तो लोग सुख शांति हमारे घर में रहे, वो ही बहुत अच्छा है। हमारे बच्चों का बुद्धि जो है वो ठीक रहे, तो गणपति जी की पूजा जरूर करवाइए। अब अक्षय तृतीया आने वाली है, 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाएगा। तो आप सभी को एडवांस में ही अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। देखिए, अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदने का बहुत महत्व है, पर कोई कोई सोना चांदी नहीं खरीद सकते। हम मिडिल क्लास वाले इतना हम सोना कहाँ से हम खरीदें? इतना महंगा सोना ज़रूरी नहीं है सोना चांदी खरीद कर ही हम घर में लाए। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो सोने खरीदने के समान मानी गई हैं। अगर वो आप घर में आप खरीद कर लेकर आ जाएं, तो आप समझिए कि आपने सोना ही खरीद लिया है। उनका महत्व इतना है कि सोने के बराबर ही उनका महत्व माना जाता है। तो आज मैं आपको 5 वस्तुएं ऐसी बताऊंगी। देखिए, सीधी सिंपल वस्तुएं हैं, ज़्यादा खर्च नहीं है उसके ऊपर। अगर आप मिडिल क्लास इंसान है, आपको सोना चांदी नहीं खरीदने का बजट है, तो मैं आपको 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो आसानी से कहीं भी आपको
किसी भी दुकान, मनिहारी की दुकान में मिल जाएंगी, नहीं तो पंसारी की दुकान में मिल जाएंगी। और ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इन्हें कोई भी खरीद सकता है, गरीब से गरीब आदमी भी इन्हें खरीद सकता है। और ये 5 चीज़ें सोना खरीदने के समान मानी जाती हैं। अगर आप ये 5 चीज़ें अगर अक्षय तृतीया के दिन अगर आप खरीद लेते हैं तो समझिए आप अपने घर में लक्ष्मी लेकर ही आ रहे हैं। तो वो 5 चीज़ें कौन सी है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ तो ऐसी है जो हमारे रसोई घर में हमेशा ही रहती है, आप उसे बिना डाले तो उससे तो कोई चीज़ बनती ही नहीं है। और जब तक वो चीज़ डाली नहीं, स्वाद ही नहीं आता है, तो वो तो चीज़ रसोई घर में मिलती ही है। तो आप जो है सेंधा नमक ज़रूर लेकर आइए। देखिए आजकल पिंक कलर का सेंधा नमक मिल रहा है ना, सेंधा नमक ज़रूर लेकर आइए। जैसा भी मिल जाए वैसा आप सेंधा नमक ज़रूर लेकर आइए, पर उसे उस दिन यूज़ नहीं करना है। अक्षय तृतीया के दिन आपको खाने वगैरह में नहीं डालना है, आपने सिर्फ लेकर आकर रखना है। बस उसे यूज दूसरे दिन करना है, उसी दिन आपको यूज़ नहीं करना है। आप सेंधा नमक जो है वो ज़रूर लेकर आइए। देखिए ये पिंक कलर का होता है, ऐसा सेंधा नमक ही माना जाता है ये। अगर आपके और कलर का मिल जाए तो सबसे अच्छा है, ये सेंधा नमक ही है। सेंधा नमक ज़रूर लेकर आइए। एक तो ये हो गया सेंधा नमक। दूसरा जो है वो तो हम दीपावली को खरीदते ही खरीदते हैं। सेंधा नमक लेकर आने से जो है वो शत्रुओं का नाश होता है। बोलते हैं सेंधा नमक जो है वो नेगेटिविटी को दूर करता है, इसलिए हमें उस दिन सेंधा नमक जो है ज़रूर अपने घर में लेकर आना चाहिए। इसे खरीदने का मतलब है आपने सोना चांदी ही खरीदा है। तो दूसरी चीज़ हम दिवाली को ज़रूर खरीदते हैं। दीपावली उसके बिना अधूरी है। माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए हम वो चीज़ ज़रूर खरीदते हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। ये है कौड़ी। देखिए हमें ऐसे कौड़ियाँ लेकर आनी हैं, 2 5 जितनी आपकी इच्छा है आप उतनी कौड़ियाँ लेकर आइए। ये कौड़ियाँ लेकर आने का मतलब है हम माता लक्ष्मी को अपने घर में लेकर आ रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन कौड़ियाँ खरीदना बहुत शुभ माना गया है। तो आप ये कौड़ियाँ ज़रूर लेकर आइए। जितनी आपकी समर्थता है उस हिसाब से लेकर आ जाइए। बहुत सस्ती मिल जाती हैं ये कौड़ियाँ, आप इसे मनिहारी की दुकान में पूछेंगे तो मिल जाएगी। तो ये कौड़ियाँ, दूसरा हो गया कौड़ियाँ। ये कौड़ियाँ लेकर आने का मतलब है बोला माता लक्ष्मी को आप अपने घर में लेकर आ रहे हैं। तो दूसरा ये हो गया। और तीसरा हो गया वो चीज़ ऐसी है कि आप बिना उसके अपने पूजा के रूम में, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। वो चीज़ तो पूजा के रूम में चाहिए ही चाहिए, उसके बिना दीपक भी नहीं जलता। तो वो चीज़ हो गई रुई। ये देखिए रुई, आप रुई का बंडल लेकर आ सकते हैं, नहीं तो आप बत्तियां जो होती हैं ना लंबी राउंड बत्ती, आप ऐसे खरीद कर लेकर आ सकते हैं रुई की। हमें रुई खरीदनी है, चाहे आप रुई खरीद लीजिए, बंडल रुई का मिलता है वो खरीद लीजिए, या बत्तियों के रूप में ही आप रुई लेकर आइए। देखिए रुई लेकर आने से सुख समृद्धि जो है वो घर में आती है। तो आप रुई ज़रूर लेकर आइए, बत्तियां ज़रूर लेकर आइए। रुई की बत्तियां मिल जाए तो लेकर आ जाइए, फिर आप उसे पूजा में यूज कर लीजिए। तो ये तीसरा हो गया बत्ती या रुई। तो ये आप ज़रूर लेकर आइए अक्षय तृतीया के दिन, जिससे सुख समृद्धि जो है घर में आती है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ क्या है वो है, ये देखिए ये जौ है। ये आप जौ जो अभी नवरात्रि गई है ना, तो आपने माता रानी के उसमें खेतरी में आपने ज़रूर यूज़ की होगी। ये आसानी से मिल जाती है और ज़्यादा इसका रेट भी नहीं होता है, 10 12 रुपए में एक पैकेट मिल जाता है। अगर आपने ऐसा ऐसे ही 10 रुपए की मांग ली तब भी वो दे देंगे। तो ये जौई हो गई, जौई मिल जाए तो सबसे अच्छा है। जौई नहीं मिली तो आप क्या कीजिए, ये पीली सरसों है। देखिए पीली सरसों तो वैसे भी किचन में यूज होती है, तड़का वगैरह में। आप पीली सरसों मांग कर लेकर आ जाइए, ये भी 10 12 रुपए में मिल जाती है पीली सरसों। जौई नहीं तो पीली सरसों, इन दोनों में से आप
कुछ भी ले सकते हैं, या तो दोनों ही ले लीजिए, या इन दोनों में से ऑप्शन है। पीली सरसों मिल गई तो पीली सरसों, अगर जौई मिल गई तो जौई। ये भी लक्ष्मी रूप ही माना जाता है, और इन्हें घर में लेकर आने का मतलब है आप लक्ष्मी को घर में लेकर आ रहे हैं। तो ज़रूर ये पीली सरसों और जौई ज़रूर आप अक्षय तृतीया के दिन खरीद कर लेकर आए, जिससे माता लक्ष्मी जो है घर में आती है। वैसे भी पीली सरसों को माता लक्ष्मी का ही एक रूप माना गया है। जौई भी जो है वो लक्ष्मी आगमन का ही एक हिस्सा है। तो आप जौई और पीली सरसों में से आप दोनों में से कुछ भी लेकर आए चलेगा। तो ये हो गया ये चौथा और पांचवा तो बहुत ही इजी है। वो भी आपको कहीं भी जो मटके बनाने वाले होते हैं उनकी दुकान में मिल जाएगा। देखिए ये जो है मिट्टी के बर्तन है, आप मिट्टी के बर्तन लेकर आ जाइए। ये भी शुभ माने जाते हैं, घुमार के वहाँ मिल जाएंगे। और नहीं आपको मिले तो दीपक तो मिल ही जाएंगे। देखिए दीपक लेकर आ जाइए मिट्टी का। और आप हो सके तो आप मटका खरीद लीजिए अपने घर के लिए, पानी के लिए मटका खरीद लीजिए, बाद में आपको यूज होगा। दीपक यूज हो जाते हैं क्योंकि हम दीपक वगैरह जो है पीपल में जलाते हैं, तुलसी में जलाते हैं। तो आप दीपक लेकर आ जाएंगे तो भी बहुत अच्छा है। ये भी दीपक मिट्टी के दीपक भी आप लेकर आएंगे तो आप समझेंगे कि हम लक्ष्मी खरीद रहे हैं। तो हम जो सोना चांदी नहीं खरीद सकते, तो ये 5 चीज़ें आप ज़रूर खरीदें, जिससे जो है आपके घर में बरकत आएगी। और ये सोना चांदी खरीदने के ही सामान माने जाते हैं। तो इन्हें खरीद कर लेकर आने से आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। तो ज़रूर आप ये 5 चीज़ें खरीदिए। तो ये देखिए ये मिट्टी के बर्तन, जौ और ये पीली सरसों, और साथ में रुई। रुई के बाद होगी कौड़ी, कौड़ी के बाद हो गया नमक। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही आसानी से आप खरीद सकते हैं। इन्हें गरीब से गरीब इंसान भी खरीद सकता है। ज़रूरी नहीं सोना चांदी खरीदने से ही माता लक्ष्मी घर आती है। तो आप ये चीज़ें खरीद कर भी आप माता लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं। तो आप ये 5 चीज़ें ज़रूर खरीदिए अक्षय तृतीया के ऊपर। आपकी ज़्यादा समर्था है तो आप पीतल तांबे के बर्तन भी खरीद सकते हैं। सोना चांदी आपकी अगर बजट है तो आप सोना चांदी भी खरीद सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपको क्या क्या खरीदना है। पर ये 5 जो चीज़ें हैं ये बहुत ही शुभ मानी गई हैं। इन्हें खरीदने से जो माता लक्ष्मी है वो प्रसन्न होती हैं और आपके घर में आती हैं। ये तो पुराने ज़माने से चले आए हैं, जब सोना चांदी इतना नहीं खरीदा जाता था तो ये लोग यही घर में लेकर आकर जो है वो अपनी अक्षय तृतीया मनाते थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।